हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है धुबरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 2 है। ये मैथ सेशन चल रहा है हमारा। और अगर मैं बता दूं कि धुबरी पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो पहले उसे देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और उसका आंसर शीट भी दे चुके हैं, उसे देख लीजिए। फिर ये पार्ट 2 पर आइए। जो क्वेश्चन नंबर 1 ने यहाँ जो 2 लिखा है ये 21 है ना। 1 का जो था 1 से लेकर 20 तक था, ऐसे था। तो अब 2 स्टार्ट हो रहा है, यानी ये 21 क्वेश्चन नंबर है और ये पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कितना जीरो है देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 जीरो दिया हुआ था। वो पॉइंट 1 2 3 4 और 2 0 2 2। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1 नंबर के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। जितना भी नंबर है और लास्ट डिजिट में पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पॉइंट कहाँ लाना, यहाँ लाना। तो ये राइट टू सॉरी यहाँ से इस साइड जाने पर वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए 1 ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 2.022। और जब भी कितना 5 पॉइंट का बचाना तो माइनस में 5 हो जाएगा। ओके, और यही क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है इफ़ n इज ऑड देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 का पावर n, यानी -1 का पावर n। अगर ये ऑड है, ये क्या चीज़ बोला है, ऑड। अगर ये ऑड रहेगा तो हमेशा क्या होगा, ये -1 ही रहेगा। अगर ये इवन हो गया तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझिएगा, ऑड में -1 और इवन में +1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ये हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड HCF एंड 306 एंड 657। तो इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए पहले हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए 306 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना बार में हमें चला जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 से अगर हम पहले देखें तो 2 से जाएगा कितना, ये 15 और ये हो जाएगा 3। फिर से 3 से देने से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। फिर से 3 से देने पर ये हो जाएगा आपका 17, है ना। तो यहाँ पर जाके रुक जाएगा। फिर देखिए दूसरा कितना 657 और इसको हम अगर देख दिए तो 3 से ऐड देने पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। 2 1 9। फिर से देखिए 3 से देते हैं तो 3 7 का 3 3 9, तो यहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो हमारा फैक्टराइज जो दिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देख लेते। देखिए जो नंबर है 306 इक्वल टू कितना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, और ये जो नंबर है 657 इसका क्या निकला फैक्टर, तो ये निकला है आपका 73 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 73 तो और फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से देखिए HCF क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन में क्या क्या, ये पार्ट कॉमन है और एक ये पार्ट कॉमन है। तो 3 इंटू में 3 तो कितना आ जाएगा HCF इज 9। तो HCF क्या हो गया, ये 9 हो गया। आपको यहाँ बताया नहीं गया कि कौन सा मेथड से निकालना है, तो हमें कोई भी मेथड से नहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ बताया जाए तो उस मेथड से आप फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0 आर 5 एंड 2। तो उसका जीरोस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं हम लोग, इसका जीरोस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है तो 0 में व्हाट, तो 2 जीरोस में यहाँ लिख सकते हैं 2 0 आर 5 एंड 2, ये 2 जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2 इक्वल टू 7। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 5 इंटू में 2
तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो सम ऑफ जीरो भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मिल गया, राइट। अब देखिए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलने के बाद हमारा क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सम ऑफ जीरो कितना होता है, सम ऑफ जीरो देख सकते हैं 7 है, तो यहाँ 7 दिया और एक्स दिया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 10 हो गया। और यही हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, एक्स स्क्वायर है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, इफ़ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल वाई एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 टाइम, एक्स एक्सिस कितना बार में कट रहा है, 2 टाइम्स काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, और इस ग्राफ में क्या होगा कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट रहा है, एक्स है यहाँ एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ऐसे करके अगर हमें कट कर रहा है एक यहाँ, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही इसका जीरोस हो जाता है, ओके। तो एक्स का यहाँ पर क्या पूछा है, एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2, क्लियर है। और यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, चेक वेदर लाइनर इक्वेशंस x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 आर कॉन्सिस्टेंट, क्या ये कॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, x माइनस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a1 इक्वल टू 1 एंड b1 इक्वल टू माइनस में 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस में 2। उसी तरह यहाँ से निकाल सकते हैं a2 इक्वल टू 2 एंड b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस में 4। तो हमें यहाँ से चाहिए कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं a1 बाई a2, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 एंड b1 बाई b2 क्या आ रहा है, माइनस में 1 और माइनस में 2, सॉरी b2 में क्या है, ये 3 है, ठीक है, ये b2 में 3 है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये हमेशा कॉन्सिस्टेंट आता है, क्या होता है इसे, कॉन्सिस्टेंट, और ये हमेशा कॉन्सिस्टेंट फार्मूला आता है। इससे पहले मैं बता दूं, एक डिस्ट्रिक्ट इससे पहले मैं बताया था, उसमें मैंने भूल से इनकॉन्सिस्टेंट कर दिया था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, वो कॉन्सिस्टेंट होगा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ ऑफ पेरीमीटर है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन वाइड। मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं एक यहाँ पर ड्रॉ बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है, किससे, वाइड से। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, ये कंडीशन इस तरह से बनेगा, पर x जो भी आए उससे 4 ज़्यादा है, ये निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं लेंथ को, यहाँ पर मैं ऐसे बना दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेंथ अलग चीज़ से मानते हैं, लेट करेंगे, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर, ओके, एंड द वाइड कितना मान सकते हैं हम लोग, WEIDTH बी y मीटर, ओके। ये कितना मान लिया हम लोगों ने, y मीटर मान लिया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसको देख लेते हैं हम ठीक है। तो y मीटर करके यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अभी आगे देखते हैं इसको यहाँ से ड्राइंग भी है, ओके। और इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से अगर हम देखें, यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B, 2 × L+B होता है। तो यहाँ पर हाफ दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 एक तो हमने x माना, दूसरा को y माना है ना। तो अगर x और y माना तो x + y ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हाफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे दिया तो ये क्या हो गया। और ये कितना दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ है 36 है ना, ये 36 दिया हुआ है। तो आपका जो कंडीशन आ जाएगा x + y = 36, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके, हमने एक सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन वाई। तो इससे 4 क्या है, ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो x = y + क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y ज़्यादा हो गया 4, और y + ये y को इस साइड लेकर आ जाते हैं, x - y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे को हम लोग इसमें ये कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 मतलब x + y = 36 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 1। ओके, तो इक्वेशन सेकेंड को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - y = 4। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को जोड़ दे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या निकलेगा, 2x का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 40/2, 2 से कैंसिल हो गया, ये 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20। ओके, तो x का जो वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया, 20। और ये हमारे पास जो लेंथ माने थे x मीटर, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं एक चीज़, देयरफॉर द length of the garden is 20 मीटर। ओके, अगर आपका ब्रेथ निकालना है तो x y का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, और ये इसका कंप्लीट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखिए, बोला है चेक वेदर x - 2 × x + 1 = x - 1 + x + 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग देख रहे हैं x - 2 और x + 1 = x - 1 एंड x + 3। क्या ये क्वाड्रेटिक है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो इसमें हम लोग को चेक करना, तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और x × 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर से माइनस 2 × x 2x, और 2 × 1 -2, x × x x², x × 3 3x, -1 × x -x, -1 × 3 माइनस में 3। अब यहाँ से देखिए x², इधर भी x², तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x² क्या बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि x का पावर हमेशा पावर में 2 होना चाहिए। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि है ही नहीं। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं, 3x² - 2x और प्लस में 1/3 = 0। तो a = क्या आ जाएगा, 3, एंड b = क्या आ जाएगा, -2, एंड c = क्या आ जाएगा, 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करना है। तो b² का मतलब -2 का स्क्वायर और -4, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस में 4, ये हो गया माइनस में 4। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ये इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया।
तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अगर ये आपसे पूछे ये कौन सा इक्वेशन है, तो आप हमेशा इसको बोल सकते हैं ये है आपका जो इक्वेशन बनेगा। अगर इस पर कंडीशन पूछ रहा था तो ये बनेगा रियल टू इक्वल एंड रियल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, फाइंड द 17 टर्म ऑफ ए पी। तो 17 टर्म निकालना, तो इसमें टर्म क्या क्या दिया, 10, 7 एंड 4। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये हो गया 10, सेकेंड टर्म वो दिया 7 एंड डिस्टेंस क्या होता है, कॉमन डिस्टेंस दिया होता है A2 माइनस A1। तो A2 7 है, माइनस में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये 17 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो फर्स्ट टर्म कितना है, ये है 10 प्लस n कितना है 17 माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है, माइनस में 3। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 10 प्लस 16 हो जाएगा और इधर माइनस में 3 हो जाएगा। तो 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 48। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 48 माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में 38 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका कंप्लीट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, -38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 n तक जाएगा, जो कि कंप्लीट नहीं होता कभी। ठीक है, तो और इसका सम निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है भाई फार्मूला, तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये आपका होता है क्या, ये Sn का फार्मूला होता है ना। तो n तो हमें पता नहीं है, तो n/2 ही रहेगा ये। और 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस n हमें नहीं पता। और d का जो वैल्यू डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबका 1 ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा n/2 और इधर से हो गया 2 प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यही मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से देख सकते हैं n/2 और 2 में से 1 अगर माइनस हो जाता है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ बनेगा n+1, है ना, n+1 की बचेगा, यहाँ 2 में से 1 चला गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n+1 और ये बाई 2 हो गया। और यही हो जाएगा आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स और इसका आंसर ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ABC क्या एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग साइड लिख सकते हैं, ABC पहले एक ट्रायंगल को फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो A B एंड C और यहाँ में बोला है AB एंड AC रेस्पेक्टिव द ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC। DE जो है पैरेलल है DC का। और यहाँ से AD का जो वैल्यू है वो 1.5 दिया हुआ है, BD का जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है और सब सेंटीमीटर में ये 1 दिया हुआ है और ये x हम लोग निकालना है C। तो हम लोग को पता है ये अच्छी तरह से यहाँ पे मैं निकाल रहता हूँ। क्या होता है कि AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EX, वो तो EC हो जाएगा। तो AB कितना है 1.5, है ना, और ये कितना 3, ये हो गया 1 एंड ये हो गया x। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 1 कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा वो 2। तो x का मतलब क्या, E एंड C का वैल्यू, E एंड C का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करने दिया था। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग 4 and 3 and 8 5 इंटरनली इन द रेशियो 3 and 2 है, 3 and 1 है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ, तो मैं एक ड्रॉ बना रहा हूँ, है ना, ऐसा ड्राइंग है। उसके बाद इसको पार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये 2 भाग में कर रहा है, वो है 3 और 1 का रेशियो में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ का जो वैल्यू दिया है इसे हम A निकालते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो पहला का पार्ट है 4 माइनस में 3 और दूसरा का पार्ट है कितना 8,5। ओके, तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं X एंड Y। ओके, तो ये M है और ये N है, ये हम पार्ट आउट कर लिया। ओके, चलिए देख नहीं दे रहा था, चलो ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बन रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का क्या क्या निकल के आ रहा है। x1 ये है, तो x1 इक्वल टू हो गया 4, ओके। y1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3। इसी तरह x2 हो जाएगा आपका 8 एंड y2 हो जाएगा आपका 5, ओके। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना है पी एन एक्स वाई। पी एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो फार्मूलास में आपको बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ओके, और डिवाइडेड बाय एम प्लस में एन हो जाता है। उसे ये तो एक्स का मिल जाएगा, और वाई का निकालने के लिए सेम हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन y1, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस में n हो जाएगा। तो हमें दोनों को फाइंड आउट होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, नीचे में देखते हैं, ओके। अब इसमें से देखिए हमें इसमें वैल्यू पुटिंग करना है। तो m का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और x2 का जो वैल्यू है वो है 8 है, n का जो वैल्यू है 1 है, और x1 का जो वैल्यू है वो है 4, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस में 1, ओके। तो m का वैल्यू 3, y2 मीन्स y1, y2 का वैल्यू 5 है, n मीन्स 1 एंड y1 का मतलब माइनस में 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। तो ये 8 3 24, ये 24, और प्लस में ये हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, 5 से 15 प्लस माइनस में 3, और डिवाइडेड बाय ये 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12/4, ओके। तो 4 से 7 टाइम्स, 4 से 3 बार, तो क्या हमारा जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7 एंड 3 निकलेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकला FPXY का निकला, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और आप इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक साथ करके, अदरवाइज आप अपना कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया, 15 पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्या दिया हुआ हमें कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस। जब कभी भी वाई एक्सिस पूछे तो हमें एक्स का वैल्यू देखना है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू एक्स क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 नहीं, ओनली 4 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन देखिए बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हेन वाई एक्सिस देन x इक्वल टू 0 हो जाता है ना। जब y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा पास 2 पॉइंट है ना। अब ग्राफ ने डायरेक्ट बना कर दिखा रहे हैं आपको। तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है, -4 एंड 3। तो दूसरा b का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो फार्मूला पे आप पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x2 का जो वैल्यू है x1, ये x2, तो ये हो जाएगा आपका 0, और x1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, माइनस है, ये माइनस में 4, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। y2 क्या हो गया, y2 का वैल्यू है 3, माइनस में 3 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी ये 4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे देखिए ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 16, और ये रूट अंडर, ओके। तो 16 के किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये भी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा, ओके। इसको और भी तरीका है जो कि ग्राफ पर बना कर दिया जाता है, तो उस पर भी आप बना सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, इफ़ 10a इक्वल टू कोट b देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10a इक्वल टू कोट b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10a इक्वल टू 10 90 माइनस b, ओके। तो यहाँ 10 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 90 माइनस b, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें a प्लस बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 भी इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं है ना। तो 17 में दिया हुआ 10 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 25 डिग्री, और डिवाइडेड बाय कोट
65 डिग्री। तो देखिए 10 को हम कोट में बदल लीजिए, अदरवाइज कोट को 10 में बदल दिया। तो मैं 10 को कोट में बदल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई कोट 65। ओके, सॉरी ये 65 होगा, कोट है ना, कोट 65 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 10 ही रहेगा, ये पहले हो जाएगा। ठीक है, अब जो होगा यहाँ 10 ही होगा। अब ये हो जाएगा कोट 65 डिवाइडेड बाई 65। अब ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1, यहाँ पर 10 ही होगा। ओके, ये चेंज नहीं हो रहा अभी, तो ये चेंज होने के बाद ये चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा हुआ, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल वर्ड जब भी रहे, तो आपको यहाँ पर आंसर भरना है 2। कितना भरना है? 2। ओके, नीचे देख लीजिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव ए सर्कल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इन्फिनाइट। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इन्फिनिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर एंड एंगल ऑफ द डिग्री थीटा। तो मेजर थीटा दिया और रेडियस आर वो ऑलरेडी रहता है, तो हमें क्या निकालना? लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिख सकता है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, और लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है और इसका वैल्यू होता है थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ये रेडियस आर ऑलरेडी पहले से है, थीटा ऑलरेडी है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया, फाइंड द एरिया। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम अच्छा से बना कर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल हुज सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस किसका दिया वो भी, ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकमफ्रेंस भी दिया हुआ है, तो वो किसका सरकमफ्रेंस है? यहाँ पर सरकमफ्रेंस का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और कितना होता है ये? 2πr होता है, और इसका दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू में r, और ये होगा 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल, तो 7 उधर जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/2 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है ये भी समझिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका होता है 90/360 इंटू πr²। ओके, तो ये कट जाएगा ये 4 टाइम्स में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 7/2, वो भी 2 टाइम्स, तो 7/2 दे दिए। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 77। और ये नीचे में कितना होगा? 4 इंटू 2 8। और ये क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, आप जो लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है 22, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है 3πr²। ये होता है इसका कंप्लीट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम दिया हुआ 64 क्यूबिक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है ए क्यूब, और इसका मान दिया हुआ 64 मीटर क्यूब। ओके, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4 मीटर का क्यूब। तो यहाँ से ए इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या निकालना? सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और ये जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 6a²। तो 6 इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16।
तो 16 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 96 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट बच जाएगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया फाइंड द मीन, मीन निकालना है। तो ये मीन में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 70, 71.5, 80, 87.5, 92 एंड 95 दिया हुआ है, ये एंड है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए होता है ये यहाँ पर नीचे दिया जाता है टोटल नंबर, ओके, और यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ नंबर्स, ऐसे भी बोल सकता है। तो सम ऑफ नंबर यहाँ सबको अगर आप जोड़िएगा तो इसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 496, कितना निकलेगा 496, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, और इससे डिवाइड देने पर आपका जो फाइंड आउट हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा 82.6 यहाँ पर इसका, और यही इसका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, और ये इसका आंसर, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या दिया, प्रोबेबिलिटी इवेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है पी ई का जो वैल्यू दिया है 0.01 दिया है, और पी ई नॉट ई का वैल्यू निकालना, पी नॉट ई का जो वैल्यू निकालना है वो क्या होगा। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू होता है आपका 1। तो पी ई का वैल्यू कितना है 0.01 प्लस पी नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.01। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.99, और ये इसका हो जाएगा आंसर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी बचा हुआ, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री इवेंट। ये हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 1 आता है। और इसी के साथ हमारा देखिए सेक्शन सी शुरू हो जा रहा है, जो ईच नंबर कितना 2 मार्क्स का, तो हम इसे नहीं बनाएंगे, यहीं तक रखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका 21 से लेकर 45 तक भी कंप्लीट हो गया। ये नंबर्स अलग है बट ये क्वेश्चन हम लोग इतना ही अटैम्प्ट किए हैं, है ना। तो और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।